हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। क्लास 6 में हम 300 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। अब चलते हैं उससे आगे। एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 20% भोजन पर और शेष वेतन का 1/4 दान पर खर्च करता है। यदि वह प्रति माह 9600 रुपए की बचत करता है, जो भोजन और दान पर खर्च करने के बाद शेष राशि के आधे के बराबर है, तो उसका मासिक वेतन की गणना करें। यहाँ पर हमें अलग अलग वैल्यू चाहिए, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं उसका वेतन था 100 रुपए। अब वो 20% भोजन पर खर्च करता है, 20 खर्च कर दिया उसने फूड पर, और बाकी शेष कितना रह जाएगा अब उसके पास 80। फिर ये कह रहा है शेष वेतन का 1/4 दान पर खर्च करता था, जो शेष है अब इसका 1/4, तो इसका 1/4 निकालेंगे तो आएगा 20। ये कर देता है वो डोनेट, बाकी रह गया अब उसके पास 60। यदि वह प्रति माह 9600 रुपए की बचत करता है, जो भोजन और दान पर खर्च करने के बाद शेष राशि, भोजन और दान पर खर्च करने के बाद शेष राशि बची उसके पास 60, तो इसका आधा यानी कि 30। तो 30 रेशियो की वैल्यू किसके बराबर है? 9600 के बराबर हमें दे रखी है। पूछा क्या गया है? तो उसका मासिक वेतन यानी कि 100 की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। 10 से 10 कैंसिल, यहाँ से कैंसिल करें तो 3 3 9, 3 दूनी 6 और 1 0। अब ये 1 की वैल्यू हमें 100 की वैल्यू निकालनी है, तो ये आ जाएगा 32,000, ऑप्शन बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक पंचायत चुनाव में एक उम्मीदवार ए को 30% मत मिले और वह 6 मतों से जीत प्राप्त नहीं कर सका। एक अन्य उम्मीदवार बी ने 40% मत प्राप्त किए और जीत प्राप्त करने के लिए आवश्यक न्यूनतम मतों से 6 मत अधिक प्राप्त किए। अधिकतम मत कितने हैं? तो मान लेते हैं यहाँ पर है न्यूनतम अंक जीत प्राप्त करने के लिए, तो एक उम्मीदवार ने 30% मत प्राप्त किए और वो न्यूनतम अंक जितने चाहिए उसको जीतने के लिए उससे 6 अंक कम रह गए, तो इससे 6 अंक कम रह गए और उसको मिले 30% मत, सॉरी मत, यहाँ पर वोट की बात हो रही है, तो इससे 6 वोट कम मिले। दूसरे उम्मीदवार को 6 वोट ज्यादा मिले और परसेंटेज में उसको मिले 40%। तो अगर यहां से हम डिफरेंस देखें तो 40 और 30 का डिफरेंस आ जाएगा 10%, और यहां से हम वोट में डिफरेंस देखें तो ये 6 ज्यादा है और ये 6 कम है, तो इनका डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस आएगा 12 का। तो अधिकतम वोट हमसे पूछेगा, यानी कि 100% की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसका 10 मल्टीपल है, तो इसका भी 10 मल्टीपल यानी कि 120। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विभिन्न स्कूलों के कुछ छात्र, केवल लड़के और लड़कियां, ओलंपियाड परीक्षा के लिए उपस्थित हुए। 20% लड़के और 15% लड़कियां परीक्षा में फेल हो गए। परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली लड़कियों की संख्या से 70 अधिक थी। कुल 90 छात्र फेल हुए। परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मान लेते हैं ये है बॉयज और ये है गर्ल्स। तो एक काम करते हैं, टोटल लड़के हम मान लेते हैं 100 बी के टोटल लड़के हैं इतने, और टोटल लड़कियां थी 100 जी, या एक्स वाई भी मान सकते हो आप इसको। तो इसमें से यहां पर लिख देते हैं पास होने वाले और यहां पर फेल होने वाले। तो 20% लड़के क्या हुए हैं? फेल हो गए। तो 100 बी का 20% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 20 बी, ये फेल हो गए हैं इतने लड़के, और 15% लड़कियां फेल हो गई, तो इसका 15% निकालेंगे तो 15 जी, ये लड़कियां फेल हो गई। और कुल 90 छात्र फेल हो जाते हैं, यानी कि ये टोटल कितने हैं? 90 के बराबर हमें दे रखे हैं। उसके बाद देखो 20% लड़के फेल हो गए तो पास कितने हुए होंगे? 80%, यानी कि 80 बी। 15% फेल हो गए तो 85% पास हुई होंगी लड़कियां, 85 जी। और फिर बोला गया कि परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या, यानी कि पास करने वाले जो लड़के हैं, जो लड़के पास हुए हैं, वो उत्तीर्ण करने वाली लड़कियों की संख्या से 70 अधिक है। तो 80 बी 85 जी से 70 ज्यादा है, यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 70। तो एक काम करते हैं, कि हमारे पास दो इक्वेशन है, तो किसी भी एक वेरिएबल को हम बराबर कर लेते हैं। तो 20 बी को हम 80 बी बना लेते हैं। यहाँ पर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे, पूरी इक्वेशन को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 80 बी प्लस में
15 चौका 60 और 4 निम्न 36, 360। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। माइनस साइन चेंज, 80 बी से 80 बी कैंसिल, यहाँ से 85 और 60 ये माइनस का, तो ये आ जाएगा 145 जी बराबर। यहाँ से ये माइनस का ये प्लस का इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस का 290। तो ऐसे जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। जी की वैल्यू 2 है। अगर हम यहाँ पर पुट करें, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं जी की वैल्यू 2, तो यहाँ से आ जाएगा 15 दूनी 30, 90 में से 30 माइनस करेंगे 60 और 60 बटा 20 3 और बी की वैल्यू यहाँ से फिर कितनी आ जाएगी 3। पूछा क्या गया है, परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो परीक्षा में बैठने वाले छात्र हैं 100 तो लड़के हैं, 100 बी और 100 जी। यहाँ पर 100 कॉमन ले तो बी प्लस जी, तो 2 और 3 5, 5 गुणा 100 500, तो ऑप्शन सी हो जाएगा टोटल। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक निर्माण इकाई में यह नोट किया गया कि कच्चे माल की कीमत में 25% की वृद्धि हुई और श्रम लागत कच्चे माल की लागत के 30% से बढ़कर कच्चे माल की लागत का 38% हो गई है। कच्चे माल की खपत का कितना प्रतिशत कम किया जाए ताकि लागत वृद्धि से पहले की लागत को समान रखा जा सके। तो यहाँ पर टोटल लागत कितनी हो जाएगी, कच्चे माल की लागत और श्रम लागत, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल लागत आ जाएगी। देखिए यहाँ पर है कच्चे माल की लागत, या कीमत, तो इसमें 25% की वृद्धि हुई है। 25% 1/4, तो ये 4 से 5 हो गया। उसके बाद श्रम लागत, श्रम लागत के बारे में बोला गया है कि श्रम लागत कच्चे माल की लागत के 30% से बढ़कर कच्चे माल की लागत का 38% हो गई। 4 तो इसका हमें 30% निकालना होगा जो आके आएगा पॉइंट में। तो एक काम करते हैं, इसको मैं 40 बना लेता हूँ, इसको 50 बना लेता हूँ। अब जब हम 40 का 30% निकालेंगे तो ये आएगा 12। तो श्रम लागत 30% से बढ़कर इतनी होगी, तो ये होगी 12। अब 30% से बढ़कर ये 38% हो गई, तो 50 का जब हम 38% निकालें तो 38 मल्टीप्लाई में 38% 50 का, तो 50% हम यहाँ से हटाकर 50 के साथ भी लगा सकते हैं, किसका 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 19। अब यहाँ से टोटल लागत कितनी हो जाएगी, कच्चे माल की लागत प्लस में श्रम लागत, इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल लागत आ जाएगी। तो यहाँ पर थी ये 52 और यहाँ पर थी ये 69। तो इसने ये पूछा हमसे कितना प्रतिशत हम इसको कम करें, तो कितना कम करेंगे इसको, 9 में से 2 का तो 7, 6 में से 5 1, 17 कम करना पड़ेगा, किससे 69 से, मल्टीप्लाई में 100। अब देखिए 69 की जगह अगर 68 होता तो ये 4 पर चला जाता, 17 चौका 68 और 4 से फिर 100 कैंसिल करते तो आता 25%। लेकिन यहाँ पर है 69, 68 होता तो ये जाता 4 पर, इससे ज्यादा यानी कि 4 से वैल्यू कुछ ज्यादा आएगी और ओवरऑल वैल्यू फिर 25 से थोड़ी सी कम आ जाएगी, तो 25 से वैल्यू कम होनी चाहिए, ऑप्शन सी है 24.6। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पेट्रोल की कीमत में 5% की तेजी आई, बढ़ोतरी से पहले कीमत 82 रुपए प्रति लीटर थी। एक आदमी हर महीने 3045 किलोमीटर की यात्रा करता है और उसकी कार 15 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है। पेट्रोल की कीमत में वृद्धि के कारण आदमी की यात्रा पर मासिक व्यय में कितनी वृद्धि हुई। तो पेट्रोल की पहले कीमत कितनी थी, यह था 82 रुपए पर लीटर था। अब इसमें 5% की वृद्धि हो जाती है प्राइस में, तो 82 का अगर हम 105% निकालें तो ये कितना आएगा, 82 5 5 दूनी 10, 5 8 40 और 1 41, 4 और 82 और 4 86 और नीचे 100 है, तो ये आ जाएगा 86.1। तो अब ये हो गया इसका प्राइस, और ये यात्रा करता है 3045 किलोमीटर की और माइलेज थी 15 किलोमीटर प्रति लीटर। तो यहां से हम ये निकाल सकते हैं कि कितना लीटर पेट्रोल लगता होगा। तो 3045 को जब हम 15 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 15 दूनी 30, 15 तिया 45। तो लीटर पहले लगता था 203 लीटर पेट्रोल
और अब भी 203 लीटर ही पेट्रोल लगता है, क्योंकि डिस्टेंस और जो माइलेज है वो दोनों जगह सेम ही दे रखी है, इसने इसके बारे में कुछ भी नहीं बोला है। तो प्राइस में वृद्धि कितनी हो गई है 4.1 की, तो ऐसे प्राइस में वृद्धि हो जाएगी 4.1 मल्टीप्लाई में 203, क्योंकि 203 लीटर तेल लगता है और तेल का जो प्राइस है उसमें वृद्धि होगी 4.1 की। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 चौके 12, 1 41 दूनी 82 और 1 83, और नीचे पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर लग जाएगा, यानी कि 832 समथिंग ऑप्शन ए हो जाएगा। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 400 कर्मचारियों वाली एक फैक्ट्री में पुरुष कर्मचारियों की संख्या और महिला कर्मचारियों की संख्या का अनुपात 5:3 है। कारखाने में 87.5% नियमित कर्मचारी हैं। यदि 92% पुरुष कर्मचारी नियमित कर्मचारी हैं तो फिर नियमित महिला कर्मचारियों का प्रतिशत क्या है? तो इसको हम डेविएशन से कर लेते हैं। यहाँ पर ये है मेल और ये है फीमेल। मेल वर्कर है, इसकी रेशियो 5 और इसकी रेशियो 3। उसके बाद इसमें बोला गया है कि 92% पुरुष कर्मचारी हैं, यानी 5 रेशियो में से जो 92% है वो है नियमित, और टोटल नियमित हमें दे रखे हैं 87.5%। पूछा गया कितनी फीमेल जो कर्मचारी हैं वो नियमित हैं, तो डेविएशन से करेंगे तो यहाँ पर देखो टोटल 87.5 है और पुरुष है 92, तो महिलाएं 92 से कम ही होंगी, तभी ओवरऑल 87.5 आएगा। अगर 92 से ज्यादा होता तो ओवरऑल 92 से ज्यादा आ जाता फिर। तो इसको मान लेते हैं कि ये 92 माइनस x% है, दोनों जगह 92 तो है ही, तो 92%। यहाँ से ये क्या है x कम है, तो x कम है, इसकी मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 3x, और माइनस का नहीं कि कम हो जाएगा तो -3x। अब ये दोनों में डिवाइड हो जाएगा, 5 और 3 8, ये टोटल है और टोटल हमारे पास है 87.5। इसको सोल्व कर लेते हैं। 87.5 को साइड लेके आएंगे तो 92 में से 87 माइनस करेंगे तो ये आएगा 5, और 5 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 4.5, फिर 8 इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में, और 3 फिर नीचे आ जाएगा और बराबर में x, तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10, 3 से कैंसिल 15, 5 से 3, 5 से 2, 2 से 4, 4 3 12, तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 12। और फीमेल जो नियमित कर्मचारी वो हमने 92 माइनस x मानी थी, तो 92 में से हम 12 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 80, ऑप्शन ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 5% ने अपना वोट नहीं डाला, 10% मतदाताओं को अमान्य या नोटा पाया गया, यानी कि इनवैलिड हो गए। इतने जितने जीतने वाले उम्मीदवार ने अपने पक्ष में 60% वोट प्राप्त किए और 17,271 वोटों से चुनाव जीता। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। मान लेते कि पंजीकृत मतदाता थे x, अब इसमें से 5% ने तो वोट डाला ही नहीं, यानी कि 95% ने तो वोट डाला। अब ये हैं डाले गए वोट, तो डाले गए वोट में से 10% हो गए इनवैलिड, तो वैलिड कितने होंगे इसके 90%। अब ये है वैलिड वोट, तो वैलिड वोट का 60% तो मिला एक उम्मीदवार को, तो दूसरे उम्मीदवार को वैलिड वोट का 40% मिलेगा, और ये कितने परसेंट से वोट जीत जाएगा 20% से, वैलिड वोट के 20% से वो चुनाव जीत जाता है। तो ये वैलिड वोट इसके 20%, इतने वोटों से वो चुनाव जीत गया, और ये वैल्यू हमारे पास है 17,271। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर इसको हम डिजिटल सम से देखना चाहें तो यहाँ से 7 2 9, 7 8 1 9, यहाँ से 9 आएगा, यहाँ से भी 9 आएगा, डी से सोल्व होगा नहीं, पहले हमें 9 को कैंसिल करना पड़ेगा। तो 0 से 0 कैंसिल, 9 से कैंसिल करें तो 9 एकम 9, 8 9 81, 1 9 एकम 9, 8 9 9 81, यहाँ से अब है 2। अगर अब इसको ds से देखें तो यहाँ से तो आएगा 5 और यहाँ से आएगा 2, तो 5 दूनी 10, यहाँ से 10 में 1, यानी x गुणा 1 तो x रहेगा, और यहाँ से 2, यानी जो हमारा ऑप्शन है उसमें ds 2 होना चाहिए। चेक करो, 9 5 2 7 5 12, 2 और 1 3, यहाँ से ds 3 आएगा, आंसर नहीं हो सकता। यहाँ से 1 आंसर नहीं हो सकता, 1 और 1 2, ये आंसर हो सकता है। 5 2 7 और 1 8, ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
एक व्यक्ति ने एक निश्चित पूंजी राशि के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। पहले वर्ष में उसने 60% लाभ अर्जित किया और कुल पूंजी मूलधन प्लस में लाभ का 50% दान किया। देखिए मूलधन प्लस में लाभ, इसका मतलब हो जाएगा ये कंपाउंड इंटरेस्ट वाला कंसेप्ट इसमें लगेगा। अच्छा, उसका फिर इसने 50% दान दे दिया। उन्होंने दूसरे और तीसरे वर्ष के बाद शेष पूंजी के साथ भी यही प्रक्रिया अपनाई। यदि 3 वर्ष के अंत में उसके पास 15,360 रुपए है तो वह प्रारंभिक राशि क्या थी जिससे आदमी ने अपना व्यवसाय शुरू किया। मान लेते प्रारंभिक राशि थी X रुपए, उसके बाद उसमें उसको 60% का लाभ हुआ। 60% होता है 3/5। अगर 5 है तो 3 का प्रॉफिट होगा, यानी कि इसका 8/5। अब इतनी राशि उसके पास है, इसमें से उसने 50% का दान दे दिया। 50% का दान दे दिया तो अब बचा 1/2। 50% का दान दे दिया तो 50% इसके पास बचेगा। अब इतनी राशि उसके पास है 1 वर्ष के अंत में, तो फिर दूसरे साल क्या हुआ, उसको फिर से 60% का लाभ होगा, यानी कि 8/5। अब ये राशि इसमें से फिर से उसने 50% का दान दे दिया तो 50% उसके पास अब बच गया। अब ये 2 वर्ष के अंत में है। फिर तीसरे साल फिर क्या हुआ, इसका 60% उसको प्रॉफिट हुआ और इसमें से उसने 50% दान दे दिया। अब ये 3 वर्ष के बाद, और 3 वर्ष के बाद वैल्यू हमें दे रखी 15,360 के बराबर। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, हमें x की वैल्यू निकालनी है। या तो कैलकुलेशन कर लेना या फिर इसको हम डीएस से चेक कर सकते हैं। नीचे देखे तो 5 गुणा 2 10 10 10, यानी नीचे 1000 आएगा, नीचे तो 1 है डीएस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर है 8 का क्यूब यानी कि 512। 512 में 5 1 6 2 8, तो डीएस आएगा 8 और बराबर यहाँ से डीएस है 6 3 9 5 और 1 6। तो 8 को अगर मैं इस साइड लेके जाऊं तो 6/8, नीचे 8 होता तो हम 8 की मल्टीप्लाई करते हैं। ये मैंने डीएस में सिखा रखा है और डीएस की वीडियो आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। तो नीचे तो 1 हो जाएगा डीएस और ये हो जाएगा 8 6 48, 8 4 12 2 और 1 3। तो डीएस 3 आना चाहिए। ऑप्शन चेक करो, इसमें 2 है, आंसर नहीं होगा। 5 2 7 है, 3 2 5 है, इसमें 3 है, तो ऑप्शन बी ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। केले की कीमत में 20% की कमी से ग्राहक 80 रुपए में 6 और केले खरीद सकता है। प्रति दर्जन केले की घटी हुई कीमत क्या है। प्राइस के बारे में बोला गया कि 20% की कमी हुई। 20% 1/5, अगर प्राइस पहले 5 था तो अब 1 की कमी यानी कि 4 हो जाएगा। कंजम्पशन इसकी अपोजिट यानी कि 4 से 5 हो जाएगी। अब वो 1 यूनिट ज्यादा खरीद पाता है और ये कह रहा है कि 6 केले ज्यादा खरीद पाता है, यानी कि 1 की वैल्यू 6 के बराबर है। पूछा गया है घटी हुई कीमत, यानी कि ये घटी हुई कीमत तो ये है 4, तो यहाँ पर कंजम्पशन कितनी थी 5, तो 5 रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 6 30, यानी कि अब वो 30 केले खरीद पाता है और कितने रुपए में 80 रुपए में, तो 80 डिवाइड में 30, ये है 1 केले की कीमत। पूछी गई है दर्जन यानी कि 12 केले की कीमत, तो 12 से मल्टीप्लाई, 0 से 0 कैंसिल, 3 से कैंसिल, 3 चौके 12, 8 चौके 32, तो 32 हो जाएगा इसका प्राइस घटा हुआ, ऑप्शन ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अंकिता का वजन उसकी दादी के वजन से 20% कम है। दादी का वजन दादी के पति से 26 केजी कम है, जिसका वजन 81 केजी है। यदि अंकिता का भाई अंकिता से 8 केजी भारी है तो अंकिता के भाई का वजन ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं यहाँ पर है ये अंकिता, यहाँ पर अंकिता की दादी ग्रैंड मदर और यहाँ पर उसका दादा, और यहाँ पर मान लेते हैं अंकिता का भाई है ये ब्रदर। तो अंकिता का वजन उसकी दादी के वजन से 20% कम। 20% 1/5, अगर इसकी दादी का वजन 5 रेशो हो तो इससे 1 कम यानी कि 4 रेशो हो जाएगा अंकिता का। अब दादी का वजन दादा के वजन से 26 केजी कम है, इससे 26 केजी कम है, जिसका वजन यानी कि दादा का वजन 81 है तो इससे 26 कम, तो 20 इसमें से माइनस करे तो 61, उसमें से फिर हम 6 माइनस करें तो 55, यानी दादी का वजन जो हो 55 है। तो 5 रेशो की वैल्यू 55 है, यानी 1 रेशो की वैल्यू 11 है, तो 4 रेशो की वैल्यू 44। तो अंकिता का वजन 44, इसके दादी का 55 और इसके दादा का 81 है। और अंकिता के भाई का वजन अंकिता से 8 केजी ज्यादा है, तो 44 में 8 जोड़ेंगे तो 52, तो इसके भाई का वजन कितना है 52, और ये हमसे पूछा था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ए की आय बी की आय का 80% है और ए का व्यय बी के व्यय का 60% है। यदि ए की आय बी के व्यय के 90% के बराबर है तो ए की बचत बी की बचत से कितने प्रतिशत अधिक है। ये ए और ये बी
यहाँ पर ये इनकी इनकम हो जाएगी, ये एक्सपेंडिचर और ये सेविंग। तो आय के बारे में बोला गया है कि ए की आय बी के आय का 80%, 80% 4/5। अगर बी की आय 5 है तो ए की आय 4 रेशियो, तो इसको मैं 4x लिख लेता हूँ, इसको 5x लिख लेता हूँ। और एक्सपेंडिचर के बारे में बोला गया है कि ए का जो व्यय है वो बी के व्यय का 60%, यानी कि 3/5। अगर ये 5 है तो ये 3 है, इसको मैं y से लिख लेता हूँ, 3y और 5y। फिर बोला गया यदि ए की आय 4x है, बी के व्यय के 90% के बराबर, बी का व्यय 5y, तो व्यय का 90% यानी कि 9/10 इसके बराबर है। 5 से कैंसिल, 5 दूनी 10, तो x डिवाइड में y, यहाँ से ये 9, 4 नीचे आएगा, 4 गुणा 2 8, ये इनकी रेशियो हो जाएगी, x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 8। पूछा गया है ए की बचत बी की बचत से कितने प्रतिशत अधिक है, तो पहले बचत निकालेंगे। x की वैल्यू है 9, तो 4 में 36 और y है 8, 8 या 24, 36 में से 24 माइनस करेंगे तो आएगा 12, और 5 में 45 और y 8, ये 40, तो डिफरेंस आ जाएगा 5। तो ए की बचत बी की बचत से कितने प्रतिशत अधिक है, कितने अधिक है, ये 7 अधिक है, किस से, 5 से, और मल्टीप्लाई में 100, तो 20 20 7 140, 140%, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक व्यक्ति का मासिक खर्च उसकी मासिक बचत से 66 सही 2/3% अधिक है। यदि उसकी मासिक आय में 44% की वृद्धि होती है और उसके मासिक व्यय में 60% की वृद्धि होती है, तो उसकी मासिक बचत में 1040 की वृद्धि होती है, ये रुपए में है। मासिक व्यय हमसे पूछा गया है, सॉरी प्रारंभिक व्यय, ये इनकम हो जाएगी, ये एक्सपेंडिचर और ये सेव, इसका जोड़ इनकम के बराबर होता है। तो 66 सही 2/3%, ये होता है 2/3। तो मासिक खर्च उसकी मासिक बचत से, अगर मासिक बचत 3 है तो जो उसका मासिक खर्च है वो 2 ज्यादा, यानी कि ये 5 हो जाएगा, और इन दोनों का सम 8, तो इनकम 8 हो जाएगी। फिर बोला गया है यदि उसकी मासिक आय में 44 की वृद्धि कर दी जाए, 44% की, तो इसका 44% निकालेंगे तो वो आएगा पॉइंट में। तो एक काम करते हैं, इसको मैं 100 बना लेता हूँ, 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इससे कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं रेशियो में। अब क्या बोला गया कि इनकम में 44% की वृद्धि हो जाती है, तो 44 की मल्टीप्लाई करें अगर इसमें 100 से 100 तो कैंसिल हो जाएगा, तो 8 चौके 32, 8 चौके 32 और 3 35, तो 352 की वृद्धि हो जाएगी, तो 52, 8 और 3 11, तो अब इनकम हो जाएगी 1152। और उसके व्यय में 60% की वृद्धि, 500 है, 500 में 60%, 60% होता 3/5, यानी कि पहले 5 था तो अब 3 की वृद्धि, तो अब 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगी एक्सपेंडिचर अब 800। तो सेविंग कितनी हो जाएगी, इसमें से माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 52, और 11 में से 8 गया तो 3, तो 352। तो उसकी मासिक बचत में वृद्धि कितनी हुई है, रुपए में, सॉरी यूनिट में या रेशियो में, रेशियो में वृद्धि हुई है 52 की, और ये कह रहा है कि रुपए में वृद्धि हुई है 1040 की। पूछा गया है प्रारंभिक व्यय, तो पहले व्यय था 500, तो 500 की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। 52 का ये 20 मल्टीपल है, तो 20 गुणा में 500 करेंगे तो ये आ जाएगा 10,000, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक परीक्षा में बी ने ए द्वारा प्राप्त अंकों से 20% अधिक अंक प्राप्त किए और ए ने सी द्वारा प्राप्त अंकों से 10% कम अंक प्राप्त किए, और डी ने सी द्वारा प्राप्त अंकों से 20% अधिक अंक प्राप्त किए। तो यहाँ से बी और ए है और यहाँ पर ए है, तो ए बीच में आएगा, तो यहाँ पर लिख लेता हूं मैं बी और यहाँ पर ए, उसके बाद यहाँ पर सी है दोनों जगह, तो यहाँ पर सी लिख लेता हूँ, फिर डी लिख लेता हूँ, तो जो कॉमन हो उसको बीच में लिखा करो, ये मैंने बता रखा आपको। तो पहली लाइन में बोला गया कि बी ने ए द्वारा प्राप्त अंकों से 20% अधिक, 20% 1/5, अगर ए ने 5 अंक प्राप्त किए तो इससे एक ज्यादा बी ने, यानी कि 6। उसके बाद और ए ने सी द्वारा प्राप्त अंकों से 10% कम, 1/10, अगर सी ने 10 अंक प्राप्त किए तो इससे एक कम, यानी कि 9 ए ने प्राप्त किए। और डी ने सी द्वारा प्राप्त अंकों से 20% अधिक अंक, 20% 1/5, अगर सी ने 5 अंक प्राप्त किए तो इससे एक ज्यादा, यानी कि 6, ये डी ने प्राप्त किए। अब यहाँ पर जो साइड में वैल्यू है वो उठा के लिख लो, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी 5 आ जाएगी, यहाँ पर भी 5, और यहाँ पर ये 10,
यहाँ पर 9 और यहाँ पर 5, यहाँ पर भी 5। अगर कुछ कैंसिल होता हो तो कैंसिल कर लो, देखो सभी में 5 है, 5 5 5 5। उसके बाद चारों में कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ पर 5 नहीं है, यहाँ पर तो है तीनों जगह। उसके बाद यहाँ पर 3 कॉमन नहीं है, तो चलो इतना ही आएगा। ये पूछा क्या गया था, डी द्वारा प्राप्त अंक ए द्वारा प्राप्त अंकों से कितने प्रतिशत अधिक है। डी और ए का अंक निकाले थे तो 9 5 45 और डी में ये 60, तो इससे कितना ज्यादा है, ये 15 ज्यादा है। किससे, 45 से, तो गुणा में 100, 15 तिया 45, 100/3, 33 सही 1/3% ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कुछ संकट के कारण राज्य ए के कुछ लोग राज्य बी में चले गए और इस प्रकार दूसरे राज्य की जनसंख्या में 19.96% की वृद्धि हुई। हालांकि बाद में वे सभी राज्य ए में लौट आए, फिर राज्य बी की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की कमी आई। 19.96 दे रखा है, तो ये 20% के बहुत ज्यादा नजदीक है, तो इसको हम 20% ही मान लेते हैं। 20% यानी कि 1/5, तो 20% 1/5 यानी कि पहले अगर बी में 5 जनसंख्या थी, 5 यूनिट, तो इसमें 1 की वृद्धि होगी, तो अब ये 6 हो गया, तो इसमें वृद्धि हुई है 1 की। फिर कह रहा है कि जो वृद्धि हुई थी, यानी कि जो लोग बी में आए थे वो वापस अब ए में चले जाएंगे, तो बी में कितने आए थे, 1, तो इसमें से 1 वो वापस अब ए में चला जाएगा, तो बी में कितनी कमी हो जाएगी, तो कमी होगी 1 की। किसके ऊपर, 6 के ऊपर। 1/6 हमें डायरेक्ट याद है, ये होता है 16 सही 2/3%, यानी कि 16.66 होता है। लेकिन हमने यहाँ पर इसको अप्रोक्स माना था 20% के बराबर, लेकिन एक्चुअल में ये कम था, तो इससे थोड़ी सी वैल्यू कम आ जाएगी, 16.64 आ जाएगी, ऑप्शन बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ए बी का 120% है और बी सी का 65% है। ए बी सी, बी यहाँ पर कॉमन है तो इसको बीच में लिखेंगे। 120% यानी कि 6/5, अगर बी 5 है तो ए 6 हो जाएगा। और बी सी का 65%, अगर सी 100 है तो ये हो जाएगा 65, यहाँ पर 5 ले लेते हैं और यहाँ पर 65 हो जाएगा। 5 से कैंसिल कर लो, तो 13 6 78, ये 65 और ये 100। फिर बोला गया यदि ए बी और सी का योग इतना है, तो यहाँ से योग देखें तो 8 और 5 13, हसल लगी 1, 7 और 1 8 और 6 14 और 10 24, 243 है। और इसने दे रखा है 121 गुणा 2 242 और 1 243/2, तो एक रेशियो की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1/2। पूछा क्या गया है, तो 2c यानी कि 200 माइनस में 4b, तो 4 5 20, 2 4 6 24 और 2 26, और प्लस में ए है 78, तो यहाँ से ये माइनस का 60 और ये 18, तो 18 रेशियो, एक रेशियो 1/2 के बराबर है, तो 18 रेशियो कितना आ जाएगा, इसका आधा यानी कि 9, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। यदि ए की आय में 40% की वृद्धि होती है और बी की आय में 30% की वृद्धि होती है, तो उनकी संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। तो इसको डेविएशन से कर लेते हैं, आसानी रहेगी। ये ए है और ये बी है, तो ए की आय बी की आय से 50% यानी कि 1/2। अगर बी की आय 2 है तो इससे 1 ज्यादा यानी कि 3, ये इनकी आय की रेशियो हो जाएगी। और ए में वृद्धि होती है 40% की, बी में वृद्धि होती है 30% की। देखो 30 तो दोनों जगह है 30%, और यहाँ पर 10% ज्यादा है 30 से, तो 10% के मल्टीप्लाई 3 से, तो कितना आ जाएगा 30, और डिवाइड यानी कि 30% दोनों में बटेगा, 3 और 2 5, तो 5 से डिवाइड, तो ये आएगा 6, 30 और 6 36, तो 36%, ऑप्शन डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि एक आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि की जाती है तो उसकी क्षेत्रफल को बनाए रखने के लिए चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी होगी। ये लंबाई और ये चौड़ाई और यहाँ पर एरिया। तो लंबाई के बारे में बोला गया है 40% की वृद्धि यानी कि 2/5, अगर लंबाई पहले 5 थी तो अब 2 की वृद्धि तो ये 7 हो जाएगी। और एरिया हमें कांस्टेंट रखना है, अगर पहले 1 था तो अब भी 1 रखना है। तो लंबाई और चौड़ाई के गुणा करते हैं तो हम आता है ये एरिया के बराबर। तो यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एरिया डिवाइड में लंबाई यानी कि 1/5, और यहाँ से 1/5
7, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 7 और यहाँ से 5, 7 और 5, या फिर आप डायरेक्ट इसको पलट के लिख सकते हो। यहाँ पर 5 था तो यहाँ पर 5 चला गया, और यहाँ पर 7 था तो यहाँ पर 7 आ गया, ताकि मल्टीप्लाई करें तो देखो यहाँ पर 35, यहाँ पर भी 35, 1:1 है। तो चौड़ाई में अब कितनी कमी करनी पड़ेगी, 2 की कमी करनी पड़ेगी। किससे, 7 से, तो 2/7, 1/7 होता है 14 सही 2/7%, तो इसके मल्टीप्लाई हमें 2 से करनी है, तो 28 सही 4/7, यानी 28 पॉइंट समथिंग आएगा ऑप्शन सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक संख्या को 8 से गुणा करने के बजाय 8 से विभाजित किया गया था, इसके परिणाम स्वरूप उत्तर में एक त्रुटि हुई, इस गलत गणना के कारण उत्तर में प्रतिशत अंतर क्या है। कोई संख्या थी, मान लेते हैं x थी, इसको हमें 8 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन हमने क्या किया, इस संख्या को 8 से डिवाइड कर दिया। तो अब हमें निकालना है कि कितना अंतर आएगा परसेंटेज, तो इसके हम रेशियो निकाल लेते हैं। x से x तो कैंसिल, इस 8 की मल्टीप्लाई इस साइड हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 64:1। तो कितनी कमी होगी, 63 की कमी होगी, किसके ऊपर, 64 के ऊपर, और मल्टीप्लाई में 100। अब देखो अगर नीचे 63 होता तो ये 100% आंसर आ जाता, लेकिन नीचे वैल्यू ज्यादा है तो ओवरऑल जो वैल्यू है वो कम आएगी, तो 100 से हल्का सा कम, यानी कि ऑप्शन सी 98.44। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ए का मासिक वेतन बी के मासिक वेतन से 20% अधिक है, सी का मासिक वेतन बी के मासिक वेतन से 25,000 अधिक है, उनका कुल मासिक वेतन इतना है, तो बी का वेतन सी के वेतन का कितने प्रतिशत है। ए बी सी, ए का वेतन बी के वेतन से 20% अधिक, 20% 1/5, अगर बी का वेतन 5 रेशियो तो इसका 6 रेशियो हो जाएगा। इसको मैं x लिख लेता हूँ, कंफ्यूजन नहीं रहेगी, क्योंकि सी में क्या बोला गया है, इससे तो सी का वेतन है वो बी के वेतन से 25,000 अधिक है, तो 5x प्लस में 25,000, और जो ये टोटल वेतन है तीनों का ये दे रखा है 2,65,000 के बराबर। तो जब इन तीनों को हम जोड़ेंगे तो 5 और 5 10 और 6 16, 16x बराबर दे रखा है 25, इसमें से माइनस कर देंगे तो 2,40,000। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 16 एकम 16 बचेगा 8, 16 पंजे 80 और 3 0 15,000 आ जाएगी x की वैल्यू। पूछा क्या गया था, b का वेतन c के वेतन का कितने प्रतिशत है, तो b का वेतन कितना आ जाएगा 15 पंजे 75,000, और c का वेतन इससे 25,000 ज्यादा नहीं कि 1 लाख। अब 75,000 1 लाख का कितने प्रतिशत है, तो डायरेक्ट दिखाई दे रहा है कि 3/4 है, यानी कि 75% है, ये ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वरुण ने अपने पास मौजूद पैसे का 60% अपनी पत्नी को दे दिया, उसने अपने 3 बच्चों में से प्रत्येक को शेष राशि का 20% भी दिया। अब बची हुई राशि का 3/5वां हिस्सा विभिन्न वस्तुओं पर खर्च कर दिया और शेष 9600 की राशि बैंक में जमा की गई। वरुण के पास शुरू में कितने पैसे थे, तो हम मान लेते शुरू में थे उसके पास x रुपए, उसमें से 60% उसने अपनी पत्नी को दे दिए, तो बचे कितने 40%, यानी कि 40/100। अब ये शेष है, अब इसमें से उसने अपने 3 बच्चों में से प्रत्येक को 20% दिए और बच्चे थे 3, यानी कि 60% दे दिए उसने शेष में से, तो बचे कितने, शेष का 40% अब उसके पास बचा है। अब ये शेष है, अब इसमें से उसने 3/5वां हिस्सा खर्च कर दिया, तो बचा कितना 2/5वां हिस्सा, और वस्तु पर खर्च कर दिया शेष, यानी कि अब कितना है शेष उसके पास 9600। x की वैल्यू हमें निकालनी है। अगर इसको हम ds से सोल्व करना चाहें तो देखो नीचे हम 100 बना लेते हैं ताकि नीचे फिर ds 1 रहे, तो इसको मैं 20 से मल्टीप्लाई कर देता हूं ऊपर नीचे। अब यहाँ पर भी 100 है। अब इसको हम डिजिटल सम से देख लेंगे, तो यहाँ से ds आएगा 6 और यहाँ से आएगा ये कितना है 40, तो 4 का क्यूब 64, 6 और 4 10, तो यहाँ से 1 आएगा ds, तो x बराबर x गुणा 1, तो x रहेगा बराबर 6 है, तो ds देखो किसमें 6 आएगा, यहाँ से 2 आंसर नहीं हो सकता, यहाँ से 8 और 1 9 आंसर नहीं हो सकता, 6 और 1 7 आंसर नहीं हो सकता, 5 और 1 6 आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन सी ए की ऑप्शन में था, ये हमारा आंसर हो जाएगा, नहीं फिर हमें इसको सोल्व करना पड़ता। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पिछले साल स्कूल ए से 300 छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे और 33 सही 1/3% छात्र अनुत्तीर्ण हुए थे। उसी वर्ष स्कूल बी से 480 छात्र परीक्षा में शामिल हुए। स्कूल ए और बी के कुल छात्रों में से 60% उत्तीर्ण हुए।
विद्यालय बी में के विद्यार्थियों का अनुत्तीर्ण प्रतिशत कितना होगा। तो फेल कितने हुई ये हमें निकालना है। ए और बी, ए में टोटल थे 376 और बी में थे 480। तो 33 से 1/3 छात्र फेल हो गए, यानी कि इसका 1/3, तो ये आ जाएगा 100 छात्र फेल, 200 पास। और बी में से उसी वर्ष ने, और ए और बी के कुल छात्रों में से, कुल छात्र थे यहाँ पर 4-3-780 और इसमें से 60% पास हो गए, तो फेल कितने होंगे 40%। तो ये आ जाएगा 4-8 32, 3 4 7 28 और 3 31। तो 312 स्टूडेंट्स फेल हो गए, जिसमें से ए में से हुए 100 फेल, तो बी में से कितने फेल होंगे 212, इतने फेल हो गए। और इसने हमसे पूछा था विद्यालय बी के विद्यार्थियों का प्रतिशत, हमसे पूछा गया फेल होने वालों का। तो फेल हुए 212, डिवाइड करेंगे टोटल से 480 से, परसेंटेज निकाल रहे हैं, और मल्टीप्लाई में 0 से 0 कैंसिल, 4 से कैंसिल करें तो 4 5 20, 4 3 12, 4 1 4, 4 2 8, 530/12। तो ये हो जाएगा 12 चौके 48, या फिर इसको हम और भी सोल्व कर सकते हैं, 2 से 2 छक्के 12, 2 5 10। तो नीचे 6 है, देखो एक ही ऑप्शन में, यहाँ पर 6 है ऑप्शन डी में, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। या फिर आप इसको सोल्व भी कर सकते हो, 5 3 15, 25 और 1 26, 6 6 चौके 24, 2 6 चौके 24 और बचेगा 1। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक कर्मचारी को उसके वेतन में लगातार 2 वेतन की वृद्धि मिलती है, जिसके परिणाम स्वरूप उसका वेतन प्रारंभिक वेतन का 2.5 गुना हो जाता है। उसकी पहली प्रतिशत वृद्धि क्या थी। ये दूसरी प्रतिशत वृद्धि पहले की तुलना में 4 गुना अधिक थी। तो पहली प्रतिशत वृद्धि हमसे पूछी गई है, तो इसको हम कर लेते हैं ऑप्शन से। अगर मैं पहला ऑप्शन उठाऊं 10%, तो 10% यानी कि 1/10, ये पहले साल। तो 1/10 यानी कि पहले 10 थी, तो अब 11 हो जाएगी वृद्धि के बाद। फिर दूसरे साल क्या होगा, इसका 4 गुना, तो 10 का 4 गुना करेंगे तो हम 40% आ जाएगा। 40% होता है 2/5, अगर ये 5 था तो अब 2 की वृद्धि तो 7 हो जाएगा। इसके बाद इसकी मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 50 और ये आएगा 77। तो देखो क्या इसका ये 2.5 गुना है, नहीं इसका 2.5 गुना किया तो 2 गुना ही नहीं है, क्योंकि 50 का 2 गुना 100 होता और 2.5 गुना 125 हो जाता, तो 2.5 गुना है नहीं, यानी कि ऑप्शन ए तो हमारा राइट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी उठाते 25%, तो पहले साल 25% यानी कि 1/4, तो 4 से ये 5 हो जाएगा। अब दूसरे साल इसका 4 गुना, तो 25 का 4 गुना 100, तो 100% यानी कि 1/1 हो जाएगा। तो पहले अगर 1 है तो इसमें 1 की वृद्धि यानी कि ये 2 हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करें तो 4 1 4, 5 गुना 2 10। तो क्या ये इसका 2.5 गुना है, बिल्कुल इसका 2.5 गुना है। 4 दूनी 8 और इसका दांत 2, 8 और 2 10। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक भर्ती परीक्षा में उम्मीदवारों का सामान्य जागरूक जीए और गणितीय तकनीक क्यूटी के लिए परीक्षण किया गया था। जीए और क्यूटी में क्रमशः 54% और 45% असफल रहे, जबकि 16% दोनों में असफल रहे। यदि दोनों में 136 उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए तो उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी थी। तो इसको हम कर लेते हैं वेन डायग्राम से। एक तो है जीए और एक है ये क्यूटी। ये क्यूटी किसी लड़के के लिए नहीं बोला गया, ये कोई सब्जेक्ट है, गणितीय तकनीक। तो जीए में 54% फेल हो गए और क्यूटी में 45% फेल हो गए, और दोनों में फेल हो गए 16%। तो यहाँ पर आ जाएगा 16। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, सिर्फ जीए में फेल होने वाले 54 में से 16 माइनस करें तो 10, 44 में से 6 38, तो 38% सिर्फ जीए में। और क्यूटी में सिर्फ 45 में से 10, 35 6 29, तो 29 सिर्फ क्यूटी में। टोटल फेल कितने हो गए, दोनों में फेल। तो ये हो जाएगा 8 6 14 और 9 23 2 और 1 3 और 3 6 और 2 8, तो 83% दोनों में फेल हो गए। तो दोनों में पास कितने हुए होंगे, 17% ये दोनों में पास हुए हैं। और ये कह रहा है कि दोनों में 136 उम्मीदवार पास हुए हैं, यानी कि 17% की वैल्यू
हमें दे रखी है 136 के बराबर। पूछा गया उम्मीदवारों की कुल संख्या, यानी कि 100% की वैल्यू हमें निकालनी है। सिमेट्री देखें तो ये इसका कितना मल्टीपल है, तो 8 मल्टीपल है इसका ये, तो 100 का 8 मल्टीपल 800, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 85% साक्षरता दर वाले शहर की जनसंख्या 2500 है। यदि पुरुष जनसंख्या 55% है और उनमें से 92% साक्षर हैं, तो शहर में महिलाओं की साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। तो इसको हम डेविएशन से कर सकते हैं। 85% साक्षरता दर वाले शहर की जनसंख्या इतनी है, यदि पुरुष इतने हैं और टोटल इतने हैं, तो महिलाओं की पूछा गया। ठीक है, पुरुष है 55%, ये है मेल और ये है फीमेल। मेल है 55% और फीमेल है 45%। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 5 से कैंसिल करेंगे तो ये 11 और ये आगे इनकी रेशियो। अब मेल में 92% है साक्षर और टोटल साक्षर हैं 85%। तो फीमेल जो साक्षर वो 92 से कम ही आएंगे, तभी ओवरऑल 85 होगा। तो यहां से मान लेते हैं कि 92 माइनस x प्रतिशत है, ये साक्षर है महिलाएं, तो 92 दोनों जगह है। और ये x कम है, यानी कि माइनस x। अब इसकी मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो माइनस का 9x। अब ये दोनों में डिवाइड होगा, 11 और 9 20। अब ये है ओवरऑल और ये हमें दे रखा है 85 के बराबर। तो यहां से इसको सोल्व करेंगे तो 92 में से 85 माइनस करेंगे 7 और 20 आएगा फिर इस साइड, तो 7 गुणा में 20 और डिवाइड में 9। ये है वैल्यू x की और हमें निकालनी है 92 माइनस x की। तो ये कितना आ जाएगा 140 बटा 9। तो 9 एकम 9, यहां से बचेगा 5 और 9 5 45, तो 15 सही 5 बटा 9%। ये x की वैल्यू है। 92 में से इसको माइनस कर दो, 92 में से 10 माइनस करेंगे 82, 82 में से 5 माइनस करेंगे 77, 77 में से फिर 1 लें तो 76.76 सही 4 बटा 9। ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। या फिर आप इसको बेसिक से कर सकते थे, ऐसे समझ नहीं आए तो, लेकिन डेविएशन आसान रहता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जब चीनी की कीमत 30% बढ़ जाती है तो एक व्यक्ति चीनी पर अपने खर्च में 12% की वृद्धि करता है। व्यय के समान स्तर को बनाए रखने के में सक्षम होने के लिए उसे चीनी की खपत को कितने प्रतिशत तक कम करना चाहिए। तो आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, प्राइस मल्टीप्लाई में कंजम्पशन बराबर होता है एक्सपेंडिचर के, यानी कि कीमत गुणा में खपत बराबर खर्चा। तो प्राइस के बारे में बोला गया कि 30% बढ़ जाता है, 30% 3/10। अगर प्राइस पहले 10 था तो 3 की वृद्धि यानी कि 13 हो जाएगा। और कंजम्पशन तो हमें निकालनी है। और एक्सपेंडिचर खर्चा, इसके बारे में बोला गया है कि 12% की वृद्धि होती है। अगर पहले 100 था खर्चा तो अब 12 की वृद्धि यानी कि 112 हो गया। इन दोनों की मल्टीप्लाई इसके बराबर है, तो ऐसे कंजम्पशन कितनी आ जाएगी 100/10 यानी कि 10, और ये आ जाएगा 112/13। रेशियो निकाले तो 13 की मल्टीप्लाई इस साइड होगी, यानी कि ये हो जाएगा फिर दोनों जगह में 13 की मल्टीप्लाई कर दूं तो इसको नीचे लिख देते हैं, तो 13 गुणा 10 यानी कि 130 और ये 112। तो कितनी कमी आ जाएगी, ये 18 की कमी आ जाएगी किसके ऊपर 130 के ऊपर, और मल्टीप्लाई में 100, 0 से 0 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 180 या 13 एकम 13 बचेगा 5, तो 13 चौके 52 यानी कि 14% से कम आएगा। तो ये है 13.85 ऑप्शन बी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ए की ऊंचाई बी से 20% अधिक है और बी की ऊंचाई सी से, यहाँ पर है ए, ये बी, फिर सी और डी। तो ए की ऊंचाई बी से 20% अधिक, 20% 1/5, अगर ये 5 है तो इसकी 6 हो जाएगी। और बी की ऊंचाई सी से 20% कम, यानी कि ये 5 है तो इससे 1 कम यानी कि 4 हो जाएगी। और सी की ऊंचाई डी की ऊंचाई से 30% अधिक, 30% यानी कि 3/10, अगर डी की ऊंचाई 10 है तो इसे 3 अधिक यानी कि 13। तो यहाँ पर ये 5 आ जाएगा, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5, और यहाँ पर 4, और यहाँ पर 13, यहाँ पर भी 13। कुछ कैंसिल होता हो तो कैंसिल कर लो। देखो 5 तो तीनों जगह यहाँ पर नहीं है, 4 यहाँ पर नहीं है, तो कुछ कैंसिल होता हुआ दिखाई मुझे नहीं दे रहा। यहाँ पर बोला गया कि सी और ए की ऊंचाई के बीच का अंतर सी, तो ये आ जाएगा 5, 25, 25 या 75, 7, 25 से कम 25 और 7 32, तो ये आ जाएगा 325। और ए ये आ जाएगा 13 चौके 52, 6 दूनी 12, 6 5 30 और 1 31, 312।
तो इनके बीच अंतर कितना है, ये 13 रेशियो का। तो 13 रेशियो ये मैंने देखा है 6.8 के बराबर। पूछा गया है बी की ऊंचाई, तो यह जगह 500 के 20, 13 दूनी 26, तो 260। 260 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 68/10 पॉइंट हटाया मैंने और नीचे 13 और मल्टीप्लाई में 260। 0 से 0, 13 से कैंसिल 2, और ये आ जाएगा 2 8 16, 2 6 12 और 1 13, 136। ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 16% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। डाले गए मतों में से 10% इनवैलिड हो गए। सफल उम्मीदवार को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ और 567 मतों के अंतर से वह जीत जाता है। मतदाता सूची में नामांकित मतदाताओं की संख्या मान लेते हैं एक्स थी टोटल। इसमें से 16% ने तो वोट डाला ही नहीं, यानी कि 84% ने वोट डाला। अब डाले गए वोटों में से 10% हो गए इनवैलिड, तो वैलिड होंगे 90%। अब ये वैलिड वोट है, तो सफल उम्मीदवार को यानी कि जीतने वाले को मिले वैलिड वोट के 60%, तो हारने वाले को मिलेंगे 40%। तो ये कितने वोटों से जीत जाएगा, 20% से, यानी कि वैलिड वोट के 20% से। तो वैलिड वोट का 20%, इतने वोटों से वो जीत गया। और ये कह रहा है कि वो 567 वोटों से जीत गया। तो एक्स की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। इसको देख लेते हैं एक बार, डीएस से सोल्व होता है या नहीं। तो 6 और 5 11 और 7 18, 8 और 1 9 आएगा यहाँ से डीएस, और यहाँ से भी 9 आएगा डीएस, क्योंकि 9 की मल्टीप्लाई किसी से करें 9 रहेगा। तो डीएस से सोल्व तो होगा नहीं, या तो पहले आप 9 से कैंसिल कर लो। तो 9 से कैंसिल कर लेंगे तो फिर हम सारा ही कैंसिल कर लेंगे। 0 से 0, 9 से कैंसिल करें तो 9 6 54, 2 9 3 27। अब इसमें 9 है और यहाँ पर 8 4 12। अब ये 7 से कैंसिल कर लेते हैं इसको, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 निम 63। फिर ये कैंसिल हो जाएगा 3 से, 3 चौके 12, 3 तिया 9। उसके बाद 20 5 100 और 4 से कैंसिल करें तो ये 25। 25 5 125, 125 गुणा में 3, तो 25 तिया 75 और 3 एकम 3, 375, और यहाँ से 1 0 ये। तो ये है ऑप्शन बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जब एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि होती है और हर में 31 सही 1/4% की वृद्धि होती है, तो यह 5/14 हो जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न मान लेते हैं x/y है। तो अंश में यानी कि न्यूमरेटर में 25% की वृद्धि होती है, यानी कि इसका 125/100। अगर पहले 100 थी तो अब 25 की वृद्धि। और यहाँ पर 4 एकम 4 और 4 तिये 12, 124 और 1 125/4 प्रतिशत। प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, यानी कि 400 हो जाएगा। तो पहले अगर 400 थी तो अब 125 की वृद्धि यानी कि 525 हो जाएगा। और वृद्धि के बाद ये होता जाता है 5/14। अब इसको हम कर लेते हैं कैंसिल। 100 से 100 कैंसिल, 25 से कैंसिल करें तो 25 5 125, यहाँ से 25 दूनी 50, 25 एकम 25। उसके बाद अब ये 4 चला जाएगा ऊपर, 5 से 5 कैंसिल, 7 से कैंसिल, 7 या 21, 7 दूनी 14। तो x/y। अब ये 4 ऊपर चला जाएगा। अब इसको इस साइड लेके आएंगे तो ये नीचे, यानी कि 4 गुणा 2 8 और 3 चला जाएगा फिर ये ऊपर, तो 3/8 ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जब चीनी की कीमत 50% बढ़ाई जाती है तो एक व्यक्ति चीनी पर अपने खर्च में केवल 25% की वृद्धि करता है। उसे अपनी चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। तो वैसा ही क्वेश्चन है, प्राइस मल्टीप्लाई में कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर। तो प्राइस के बारे में बोला गया है कि 50% की बढ़ोतरी, यानी कि 1/2, तो 2 से 3। कंजम्पशन हमें निकालनी है और एक्सपेंडिचर के बारे में 25% की वृद्धि, यानी कि 1/4, तो 4 से 5। तो यहाँ से कंजम्पशन कितना आ जाएगा, एक्सपेंडिचर डिवाइड में प्राइस, यानी कि 4/2, तो ये 2 हो जाएगा और ये 5/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 3 यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि दोनों जगह 3 की मल्टीप्लाई करनी है, ऐसा समझ लो। तो 3 गुणा 2 6, तो 6 से ये 5 हो गया। तो कितनी कमी, 1 की, किसके ऊपर, 6 की, तो 1/6। ये होता 16 सही 2/3%, यानी कि 16.66 आएगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कॉन्सोनेंट शब्द में स्वरों की संख्या का प्रतिशत उसके व्यंजन के प्रतिशत से कितने प्रतिशत कम है। तो स्वर देख लेते हैं पहले। तो ओ और ए, यानी कि 3 तो स्वर है। और कॉन्सोनेंट कितने हो जाएंगे, सॉरी व्यंजन कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 1 2
3 4 5 6, तो 3/6 यानी कि 1/2, तो 1/2 कितना होता है 50%, ऑप्शन डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ए की आय बी की आय से 45% अधिक है और सी की आय ए और बी की आय के योग से 60% कम है। डी की आय सी की तुलना में 20% अधिक है। यदि बी और डी के आय के बीच का अंतर इतना है तो सी की आय हमसे पूछी गई। ये ए है, यहाँ पर ये बी, ये सी और ये डी। तो 45% अधिक, 45%, 45/100, 5 से कैंसिल करें तो 9/20। अगर बी की आय 20 है तो इससे 9 ज्यादा यानी कि 29 हो जाएगी ए की आय। फिर बोला गया कि सी की आय ए और बी की आय के योग से, तो योग हो जाएगा 49, इसके योग से 60% कम है। 60% कम यानी कि 40%, तो 2/5। तो ये हो जाएगा, या फिर इसको मैं डायरेक्ट लिख ही लेता हूँ 40% ही। तो 4 में 36, 3 4 चौके 16 और 3 19, 19 से 10 है तो 19.6, तो ये आ जाएगी सी की वैल्यू। अब डी की आई सी की तुलना में, तो सी की आई थी 19.6, पॉइंट हटाओ तो नीचे 10। अभी सी की आई है इससे 20% अधिक, यानी कि इसका 120%। 0 से 0 कैंसिल, 12 छके 72, 7 और 12 नहीं में 108 और 7 115, 5 से लगी 11, 12 एकम 12 और 11 23 और नीचे 100, यानी कि ये पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा। अब बोला गया है हमें कि बी और डी के बीच अंतर, बी और डी के बीच अंतर, तो ये अंतर है 3.52 का, और ये हमें दे रखा है 13,200 के बराबर। पूछा गया है सी किया, यानी कि 19.6 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 13,200 डिवाइड में 3.52, पॉइंट हटा तो 100 चला जाएगा ऊपर। अब ये एक की वैल्यू निकालनी है 19.6 की, तो 19.6 हटाएंगे तो नीचे 10, पॉइंट हटा दिया। अब अगर इसको मैं डीएस से देखूं तो ये हो जाएगा 5 3 8 और 2 10, यानी कि नीचे तो 1 है, सही है, और ऊपर डीएस आएगा 3 2 5 और 1 6, यहाँ से 6 आएगा, यहाँ से 1 और यहाँ से 6 और 1 7, 6 7 42, 4 और 2 6, तो डीएस आना चाहिए 6। ऑप्शन चेक करो, 7 और 5 12 2 1 3 आंसर नहीं होगा, 7 3 10 5 15 5 और 1 6 आंसर हो सकता है, 5 और 1 6 7 13 3 4 नहीं होगा, 5 7 2 9 आंसर नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चमनलाल, अरशद और जगजीत सिंह ने चुनाव लड़ा, डाले गए सभी मत वैध थे। अरशद को कुल मतों का 35% मिला। अरशद, चमनलाल और कौन रहेगा ये जगजीत, तो अरशद को मिले 35% और चमनलाल को 35 मतों पर 14 मत मिले, यानी कि 35 अगर टोटल थे तो उसको 14 वोट मिले। तो परसेंटेज में निकाले तो ये आ जाएगा 7 से कैंसिल होकर 5, ये 20 20 दूनी 40, तो इसको मिले 40%। टोटल 100% होते हैं, तो 40 30 70 5 75, तो जगजीत को मिले 25%। उसके बाद बोला गया है विजेता को सबसे कम मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति से इतने अधिक मिले, तो विजेता 40%, सबसे कम मिले 25%, तो इससे कितने ज्यादा है ये है 15%। तो 15% की वैल्यू हमें दे रखी है 4,950। पूछा गया है डाले गए मतों की कुल संख्या, वो हमने मानी थी 100%। तो 15 से कैंसिल करें तो 15 तिया 45, 4 15 तिया 45, 330 गुणा में 100 करेंगे तो 33,000, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि किसी संख्या में पहले 15% की वृद्धि की जाती है फिर 15% की कमी की जाती है तो इसका परिणाम 782 होता है। यदि उसी संख्या को पहले 25% घटाया जाता है, फिर 25% बढ़ाया जाता है और फिर से 20% कम किया जाता है तो परिणामी संख्या क्या होगी। तो पहले हम मान लेते कि पहले कोई संख्या थी x, फिर उसमें हमने 15% की वृद्धि की तो 115/100 हो जाएगा, और फिर 15% की कमी की यानी कि इसका 85%, और ऐसा करने के बाद हमें 782 प्राप्त हुआ। तो वह संख्या कितनी हो जाएगी, संख्या हो जाएगी 782 2020 और डिवाइड में 115 मल्टीप्लाई में 85, ये वो संख्या थी। फिर इसने बोला है यदि उसी संख्या को, यानी कि संख्या थी हमारी 782 2020 और डिवाइड में 115
मल्टीप्लाई में 85, ये वो संख्या थी। इसने फिर इसको 25% घटाया यानी कि इसका 75%, और फिर 25% बढ़ाया यानी कि इसका 125%, और फिर से 20% इसको कम किया यानी कि इसका 80%। अब ये वैल्यू हमें निकालनी है, तो इसको हम पहले डीएस से देख लेते हैं। अगर डीएस से सोल्व होता हो तो नीचे तो डीएस कितना आएगा, 5 6 और 1 7, यहाँ से आएगा 7 और 8 और 5 13, 3 और 1 4, 4 7 28, 8 और 2 10, नीचे तो डीएस आएगा 1, तो नीचे की तो कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ पर देखिए तो 8 और 2 10 और 7 17, 7 और 1 8, यहाँ से डीएस 8 आएगा, यहाँ से 7 और 5 12, 2 और 1 3, यहाँ से 5 2 7 और 1 8, यहाँ से 8, तो 8 का क्यूब देखिए तो 512, 5 2 7 और 1 8, 8 या 24, 4 और 2 6, तो डीएस आना चाहिए 6। ऑप्शन चेक करो, 7 दोनों 1, यहाँ से डीएस आएगा 1, आंसर नहीं हो सकता, यहाँ से डीएस 6 आंसर हो सकता है। 7 और 5 12, 2 और 1 3, आंसर नहीं हो सकता, यहाँ से डीएस 6। तो दो ऑप्शन में 6 है, या तो बी आंसर होगा या फिर डी आंसर होगा। तो इसको अगर हम पूरा सोल्व करना चाहें तो देखो 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, अभी इस 1 0 से ये 0 कैंसिल उसके बाद यहाँ पर 100 है और यहाँ पर 150, यानी कि यहाँ पर तो 1 0 है और यहाँ पर 2 0 है। तो इसको अगर मैं सोल्व करना चाहूँ, एक काम करते हैं, बस इसको 25 से सोल्व करते हैं। 25 5 125, 25 चौका 100 और ये 4 से 20, तो ये 0 मैंने हटा दी थी भाई पहले, ये आएगा 20। पहले तो मैं इस वैल्यू को हटा देता हूँ, ये डीएस की वैल्यू मानी थी हमने। अब यहाँ पर देखिए अगर हम 20 है यहाँ पर, तो 5 काउंट करते हैं। देखो यहाँ पर एक 5 है और 25 या 75, 2 5 यहाँ पर है, 2 और 1 3, 3 5 है यहाँ पर, एक यहाँ पर 5 है, 4 5 हमारे पास ऊपर, और यहाँ पर 1 और 1 2, नीचे 2 5 है, तो 2 से 2 कैंसिल करें तो ऊपर 2 5 रहेंगे, और यहाँ पर 2 देखो इसमें भी है, 2 तो 2 इसमें है, यानी कि 2 0 बन सकती है ऊपर, तो 2 0 इसी में, ऑप्शन डी में, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे आप इसको सोल्व कर सकते थे, नहीं फिर कैलकुलेशन इसमें हमें करनी पड़ेगी। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारे पास ऊपर 2 5 हैं और 2 2 भी हैं, तो उनसे फिर 2 0 बन सकती हैं आसानी से। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक कक्षा में ग्रामीण और शहरी छात्रों का अनुपात 4:7 है। एक परीक्षा में ग्रामीण और शहरी छात्रों के औसत प्रतिशत अंक इतने इतने हैं, कक्षा के कुल औसत प्रतिशत अंक क्या होंगे? इसको डिवीजन से कर लेते हैं, आसानी रहेगी। ये रूरल है और ये अर्बन है, तो ये है 4:7। ग्रामीणों से छात्रों के औसत अंक, ग्रामीणों के औसत अंक है 65% और इसके हैं 63%। तो देखो दोनों जगह 63 तो है ही, 63%, और यहाँ पर 2 ज्यादा है, तो 2 की मल्टीप्लाई 4 से, 2 चौके 8, अब ये 8 डिवाइड होगा दोनों में, तो 7 और 4 11, यानी कि आएगा 63 पॉइंट समथिंग। तो ये है ऑप्शन सी में, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। राजन ने अपने वेतन का 10% किराए पर खर्च किया। उसने वेतन के शेष भाग का 20% परिवहन पर खर्च किया, जिसके बाद उसने वेतन के शेष का 40% भोजन पर खर्च किया। इसके अलावा वह शेष राशि का 80% विभिन्न बिलों पर खर्च करता है। वह बैंक में 5,000 रुपए जमा करता है और शेष 1480 रुपए अपने छोटे से खर्च के लिए रखता है। मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं उसका मासिक वेतन था x रुपए पहले, फिर उसने 10% किराए पर खर्च कर दिया, तो बचा कितना? 90%। अब ये शेष राशि है, शेष का 20% परिवहन पर खर्च कर दिया, तो बचा कितना? इसका 80%। उसके बाद शेष का इसने 40% भोजन पर खर्च किया, तो बचा कितना? 60%। और उसके बाद शेष का 80% विभिन्न बिलों पर खर्च कर दिया, तो बचा कितना? इसका 20%। अब ये राशि उसके पास बची है और ये कह रहा है कि उसके पास 5,000 रुपए जमा कर दिए और 1480 उसके पास है, यानी कि टोटल अभी उसके पास है कितने? 6,480। इतना खर्च करने के बाद शेष उसके पास अभी 6,480 रुपए हैं। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। पहले हम इसको ds से ट्राई कर लेते हैं कि ds से सोल्व होगा या नहीं। तो 6 और 4 10 और 8 18, 8 और 1 9 आएगा यहाँ से ds, और यहाँ से देखो ये रहा 9, तो यहाँ से भी 9, यहाँ से भी 9, तो ds से तो सोल्व होगा नहीं, क्योंकि 9 की मल्टीप्लाई किसी से भी करते 9 ही आएगा।
तो इसको हमें सोल्व करना पड़ेगा। तो 0 से 0, 9 से 9 7 63, 1 9 दूनी 18, फिर ये हो जाएगा ये 0 से 0 कैंसिल, 8 से कैंसिल करेंगे, 8 9 में 72, और 20 से कैंसिल, 20 पंजे 100, 5 से 12 पंजे 60, 3 से 3 चौके 12, 3 तिया 9, 4 से 25, तो 25 तिया 75, 75 ऑप्शन ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक खेल के सामान की दुकान में 3 रंगों की टेनिस गेंदें हैं, लाल, हरी और सफेद। सफेद गेंदों की संख्या लाल गेंदों की संख्या से इतनी इतनी है, और यहाँ पर हरी गेंदों की संख्या सफेद गेंदों से। तो कॉमन देखो, सफेद और सफेद दोनों जगह है, तो यहाँ पर ले लेते हैं रेड, ये व्हाइट और ये। तो सफेद गेंदों की संख्या लाल गेंदों की संख्या से 60% अधिक है। 60% 3/5, अगर ये 5 है तो इसे 3 ज्यादा यानी कि 8, ये हो जाएंगी व्हाइट गेंदे। और फिर हरी गेंदों की संख्या व्हाइट गेंदों की संख्या से 12.5% कम, 12.5% होता है 1/8। अगर ये व्हाइट 8 है तो इससे 1 कम यानी कि 7, ये हो जाएंगी ग्रीन। तो यहाँ पर भी 8 आ जाएगा, यहाँ पर भी 8, वैसे 8 कॉमन ही है, दोनों जगह सेम है देखो। तो ये इनकी रेशियो हो जाएगी 5:8:7। बोला गई थी गेंदों की कुल संख्या है कितनी, 8 और 5 13 7 20, तो 20 रेशियो में है, और ये टोटल है 120 के बराबर। हरी गेंदे यानी कि 7 रेशियो की वैल्यू हमें निकालनी, तो इसका 6 मल्टीपल है, तो 6 7 42, 42 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 15,280 है। यदि पुरुषों की जनसंख्या में 25% की वृद्धि होती है और महिलाओं की संख्या में 15% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या 18,428 हो जाएगी। गांव में पुरुषों और महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो इसको हम कर लेते हैं एलिगेशन से, एलिगेशन से आसान रहेगा, नहीं फिर 2 इक्वेशन बनेंगे, उसको हम सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये है मेल और ये है फीमेल। तो मेल में वृद्धि होती है 25% की और फीमेल में वृद्धि होती है 15% की, और ओवरऑल जो वृद्धि है वो दे रखी है, हमें परसेंटेज में नहीं दे रखी, तो पहले में परसेंटेज में निकालनी पड़ेगी, क्योंकि पता है ना एलिगेशन हम सेम क्वांटिटी में लगाते हैं, तीनों जगह सेम क्वांटिटी हो तब एलिगेशन लगेगा। तो ऐसे वृद्धि कितनी हो जाएगी देखो, 8, यहाँ से 12 में से 8 गया तो 4, यहाँ से बचा 3, 3 में से 2 गया तो 1, 18 में से 15 गया तो 3, 3148 की वृद्धि होगी किसके ऊपर, 15,280 के ऊपर, 15,280 मल्टीप्लाई में 100, परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो 0 से 0 कैंसिल, 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये 4 तिये 12, बचा 3, 4 8 32, 4 1 4, और यहाँ से 4 7 28, बचा 3, 4 8 32, 2 4 7 28। अब ये किसी से कैंसिल होता दिखाई नहीं दे रहा है, तो बीच में आ जाएगा 7,870 डिवाइड में 381। अब 381 की मल्टीप्लाई हम यहाँ पर ऊपर दोनों जगह कर देंगे, यानी कि तीनों जगह में 381 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से 381 से 381 कैंसिल, और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ से तो नीचे से हटा देते हैं और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 381 की। तो फिर ये हो जाएगा 25 एकम 25, असल लगी 2, 25 8 200 और 2 202, 20, 25 या 75 और 20 95, 12 3, अच्छा यहाँ पर गलती होगी भाई, यहाँ पर देखो 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 ये 12, एक मिनट, 4 ये 12 बचे, 3 4 8 32, और ये 4 दूनी 8, 2 पर जाएगा, तो नीचे 382 है, तो 382 की मल्टीप्लाई हमें दोनों जगह करनी पड़ेगी। अब 25 से और 15 से इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 25 दूनी 50, असल लगी 5, 25 8 200 और 50 250, असल लगी 5, 25 तिया 75, 25 दूनी 50 5, 25 8 200 और 5 205, असल लगी 20, 25 तिया 75 और 20 95, तो 9550, और यहाँ से 15 दूनी 30, 3
15 8 120 और 3 123, 3 हंस लगी 12, 15 तिये 45 और 12 तो 57। अब एलिगेशन लगा लेते हैं। इसमें से इसको माइनस करेंगे 0, 15 में से 7 माइनस करेंगे तो 8, 14 में से 8 माइनस करेंगे 6, 8 में से 1 माइनस करेंगे 8 में 7 माइनस करेंगे 1। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0, 7 में से 3 माइनस करेंगे 4, 8 में से 7 माइनस करेंगे 1, 7 में से 5 माइनस करेंगे 2। परसेंटेज निकाला तो 0 से 0 कैंसिल, 2 1 कम 2, 2 7 14, 2 8 16, 2 1 कम 2 8 16, 2 चौके 8। तो ये इनकी रेशियो आ जाएगी। अब टोटल रेशियो कितनी है? 7 और 4 11, 8 और 1 9, 191। ये टोटल रेशियो है। वो टोटल हमें दे रखे थे पहले 15,280। पूछा गया इनके बीच अंतर, तो अंतर आ जाएगा ये 16 और 7 23। तो 15,280 डिवाइड में 191 और मल्टीप्लाई में 23। अगर इसको हम डीएस से सोल्व करना चाहें तो नीचे देखो 9 1 10 और 1 11, 1 और 1 2, नीचे 2 है तो 2 की मल्टीप्लाई हम 5 से करते हैं, नीचे तो 1 बन जाएगा। और यहाँ पर देखिए तो 8 और 1 9, 5 और 2 7, यहाँ से 7, 3 और 2 5 और यहाँ से 5, तो 7 5 35, 5 और 3 8, 8 5 40, 4, तो डीएस 4 आना चाहिए। ऑप्शन चेक करो, 8 1 9 4, ऑप्शन ए में 4 है, आंसर हो सकता है। यहाँ से 8 1 9 3 आएगा, आंसर नहीं होगा। यहाँ से 2 आएगा, आंसर नहीं होगा। यहाँ से 6 आएगा, आंसर नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 1 ग्राम सोने के सिक्के की कीमत में सोमवार को इसकी शुरुआती कीमत पर 10% की कमी हुई, मंगलवार को 20% की वृद्धि हुई, बुधवार को फिर से 8% और गुरुवार को 5% की वृद्धि हुई। यदि गुरुवार को अंतिम मूल्य 5,511.24 है तो सोमवार को 1 ग्राम सोने के सिक्के का प्रारंभिक मूल्य क्या था? तो मान लेते प्रारंभिक मूल्य x रुपये था, फिर इसमें 10% की कमी हुई यानी कि इसका 90%, फिर इसमें 20% की वृद्धि हुई यानी कि इसका 120%, फिर इसमें 8% की वृद्धि यानी कि इसका 108% और फिर 5% की वृद्धि यानी कि 105%। और अंतिम मूल्य था ये 5,511.24। पॉइंट हटाएंगे नीचे 100। इसको सोल्व कर लेते हैं डीएस से। नीचे तो 1 आएगा, यहाँ पर डीएस देखें, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर देखिए तो 5 4 9, 5 2 7 2 9 आएगा, यहाँ से भी 9, तो पहले तो 9 कैंसिल करना पड़ेगा। तो 0 से 0 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, 9 से कैंसिल करें तो 9 6 54, बचेगा 1, 9 1 कम 9 2, 9 दूनी 18, 3, 9 3 27, 5, 9 6 54, 6 3 9 6 3 9 और यहाँ से 8 1 9, फिर भी 9 आएगा, फिर से कैंसिल करना पड़ेगा। तो 9 1 कम 9, 9 दूनी 18, 9 6 54, बचा ऐसे 7, 9 8 72, 9 चौके 36। उसके बाद 2 1 3 2 1 3 और यहाँ से अब भी 9 है और यहाँ पर भी 9 है, तो फिर से कैंसिल कर लेते हैं इसको हम। अब ये 3 से कैंसिल कर लेते हैं इसको, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, बचा 2, 3 छके 18, 2 3 8 24। उसके बाद अब डीएस से देखें इसको अगर हम, तो 2 और 1 3, 3 चौके 12, 2 और 1 3, 5 और 1 6, 3 छके 18, 8 और 1 9, तो ये आ रहा है x मल्टीप्लाई में 9। तो अब भी 9 ही है, पूरा सोल्व करना पड़ेगा भाई इसको। तो 12 से कैंसिल हो जाएगा शायद। तो 12 1 कम 12, बचे कितने 10 और 12 8 9 108, तो 8 पड़ जाएगा 96, बचा कितना 10, तो 12 में 108। उसके बाद 4 से कैंसिल करें तो 4 से होगा नहीं, 4 से कैंसिल हो जाएगा 25 पर जाएगा। उसके बाद 5 5 दूनी 10, 5 1 कम 5, फिर ये 9 मल्टीपल है, 9 5 45 और 2 0, तो 4500, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक स्कूल में छात्रों की कुल संख्या 1400 है, जिसमें से
35% छात्र लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। यदि एक वार्षिक परीक्षा में 80% लड़के और 90% लड़कियां उत्तीर्ण हुई तो अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना है। तो इसको हम डिवीजन से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर गर्ल्स हैं और ये बॉयज हैं, तो गर्ल्स हैं 35% और लड़के कितने हो जाएंगे 65%। 5 से कैंसिल करें तो 5 आते 35, 5 एकम 5, 5 थे 15, ये इनकी रेशियो है। तो पूछा गया है फेल होने वाले, तो फेल होने वाले में हम वो लगा लेंगे डेविएशन। तो 80% तो लड़के पास होते हैं, तो फेल कितने होंगे 20%, और 90% लड़कियां पास होती हैं तो फेल होंगी 10%। तो 10 तो दोनों जगह है और यहाँ पर ये 10 ज्यादा है, तो 10 की मल्टीप्लाई 30 से यानी कि 130। अभी दोनों में डिवाइड होगा 13 और 7 20, तो ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल और 2 6 12 यानी 6.5, तो 10 और 6.5 16.5%, ऑप्शन डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक सर्वेक्षण में यह पाया गया कि एक निर्वाचन क्षेत्र में 55% मतदाता पुरुष हैं और शेष महिलाएं हैं। 40% पुरुष मतदाता साक्षर हैं और 33.1/3% महिलाएं मतदाता निरक्षर हैं। कितने प्रतिशत मतदाता साक्षर हैं? तो यह 33.1/3%। तो ऐसी रेशियो में हम डेविएशन नहीं लगाएंगे, इसको डायरेक्ट ही कर लेते हैं। 55% मतदाता पुरुष हैं, तो मेल है यहाँ पर 55 और फीमेल है 45, टोटल हमने 100 मान लिया। तो पूछा क्या गया है, शेष 40% मतदाता साक्षर है पुरुष, तो इसका 40% यानी कि 2/5 तो 22, तो 22 है इसमें साक्षर। और फीमेल में 33.1/3 निरक्षर है, यानी कि 1/3 तो है निरक्षर, तो साक्षर होंगी 2/3। इसका 2/3 निकाले अगर हम तो 15 15 दूनी 30, तो 30 फीमेल इसमें साक्षर है। कितने मतदाता प्रतिशत साक्षर हैं? तो साक्षर है ये 52, टोटल हमने माने थे 100, तो 100 का 52 कितना हो जाएगा 52% ही हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 180 अंकों की एक परीक्षा में 75% अंक थ्योरी के लिए और शेष प्रोजेक्ट कार्य के लिए आवंटित किए जाते हैं। वीना ने थ्योरी में 60% अंक और विषय में कुल 62% अंक प्राप्त करने के लिए उसे प्रोजेक्ट में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे? तो इसको डिवीजन से कर लेते हैं। देखिए एक तो है थ्योरी और एक है प्रोजेक्ट। तो थ्योरी में मिलते हैं 75%, तो प्रोजेक्ट में मिलेंगे 25%, तभी टोटल 100% होंगे। तो 25 से कैंसिल करें इसको, 25 से 75, 25 से कम 25, इसकी रेशियो आ जाएगी 3:1। अब थ्योरी में मिले उसको 60% और प्रोजेक्ट में हमें निकालना है, जिससे कि टोटल मिले उसको 62%। तो 60% थ्योरी में, तो प्रोजेक्ट में 60 से ज्यादा ही मिलेंगे तभी 62% होंगे। तो मान लेते हैं कि 60 + x मिले इसको यहाँ पर, तो 60 तो दोनों जगह है, प्लस में यहाँ पर x ज्यादा, तो x की मल्टीप्लाई 1 से, तो x और डिवाइड होगा दोनों में, तो 3 और 1 4, और ये बराबर है 62 के। तो 60 इस साइड जाएगा तो माइनस में, यानी कि 2 और 4 की मल्टीप्लाई तो 8, तो x की वैल्यू यहाँ से 8% आ जाएगी। और हमें निकालना था यहाँ पर प्रोजेक्ट में कितने मिले, तो 60 प्लस में x यानी कि 60 और 8 68, तो ऑप्शन सी ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक कक्षा में 60% छात्र लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। 45% लड़कियां परीक्षा पास करती हैं और 40% लड़के फेल हो जाते हैं। यदि अनुत्तीर्ण होने वाले लड़कियों की संख्या 66 है तो परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या क्या है? यहाँ पर ये गर्ल्स और ये बॉयज, लड़कियां हैं 60 और लड़के हैं 40, टोटल 100 मान लिए हमने। इसमें से 45% लड़कियां पास हो जाती हैं, वाले लड़कों की संख्या पास होने वाले की पूछा ना, तो 45% पास हो जाती हैं लड़कियां। तो 45% अगर इसका हम निकाल लें तो 6 5 30, हंस लगी 3, 6 चौके 24 और 3 27, तो 27% पास होगी लड़कियां। और लड़कों में 40% लड़के फेल हो गए, तो पास 60% होंगे, 6 चौके 24, तो 24 लड़के यहाँ से पास हो गए। यदि अनुत्तीर्ण होने वाली लड़कियों की संख्या, तो लड़कियां फेल कितनी हुई होंगी? लड़कियां फेल हुई होंगी यहाँ से 33, ये फेल हो गई है, तो 33 रेशियो फेल हुई है और ये संख्या इसने 66 के बराबर दे रखा है। पूछा है पास कितने हुए लड़के, तो लड़के पास हुए 24,
एक रेशो की वैल्यू 2 के बराबर, तो 24 की वैल्यू 48 के बराबर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भोजन पर व्यय एक परिवार विशेष की आय का 35% है। यदि आय में 30% की वृद्धि की जाती है तो खाद्य व्यय को अपरिवर्तित रखने के लिए खाद्य व्यय का कितने प्रतिशत प्रारंभिक प्रतिशत से कम है? 35% भोजन पर व्यय है आय का, तो मैं मान लेता हूं कि उसकी इनकम 100 है, तो एक्सपेंडिचर किस पर? भोजन पर। ये 35% यानी कि 35 का खर्चा हो गया। फिर कह रहा है कि 30% की वृद्धि होगी उसकी आय में, यानी कि आय होगी अब 130, और खाद्य व्यय अपरिवर्तित यानी कि अब भी 35 का ही खर्चा होता है। तो परसेंटेज चेंज हमसे पूछ रहा है, तो पहले परसेंटेज कितना था? ये 35% खर्च करता था, और अब खर्च कितना करता है? ये 35 130 का मल्टीप्लाई में 100, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, और ये हो जाएगा 13 दूनी 26, बचेगा यहां से 9, 90, तो 13 7 91, 90 है 91 मान लेते हैं, तो 27% मान लेते हैं, वैसे 26% होगा कुछ। तो इससे ये कितना कम है ये हमसे पूछा गया है, तो ये है 8% कम। किससे? 35 से, मल्टीप्लाई में 100, और वैसे वैल्यू देखो 26 आती ना, तो ये 8 से वैल्यू ज्यादा है रियल में, तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो रियल में हल्की सी से ज्यादा होनी चाहिए। तो इसको हम 5 से कैंसिल कर लें, 5 आते 35 और ये 20, 160 बटा 7, तो 7 दूनी 14, बचे कितने? 2, 7 दूनी 14, तो 22, और 22 से थोड़ी बहुत ज्यादा यानी कि 23 के आसपास हो सकता है, तो ऑप्शन सी ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि 180 का x% से घटाने पर 60 में x% की वृद्धि करने पर समान परिणाम प्राप्त होता है, तो 180 को जब हम x% घटाते हैं तो 100 माइनस x परसेंट, और 60 में x% बढ़ाने पर तो 100 प्लस में x परसेंट बढ़ाने पर ये बराबर हो जाता है, तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 60 से कैंसिल करेंगे, ये इसका 3 मल्टीपल, तो 3 के मल्टीप्लाई 300 माइनस में 3x बराबर 100 प्लस में x, तो ये हो जाएगा यहाँ से 200 और ये 4x, तो x बराबर 50। अब पूछा गया है 410 का x%, तो 410 का 50% पूछा गया, यानी कि ये हो जाएगा 105 205, इसका आधा, तो 205, और फिर 210 का x प्लस में 20 यानी कि 70%, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147, तो से कितना अधिक है? तो ये इससे कितना अधिक है भाई? तो ये इससे हो जाएगा अधिक 53, और 5 58 अधिक है ये, किससे? 147 से, मल्टीप्लाई में 100, तो ये हो जाएगा 14 चौके 56, 4 समथिंग 56, पूरा ही सोल्व कर लेते हैं, 5800 डिवाइड में 147, तो 4 सत्ते 28, सारे ऑप्शन 3 पर हैं, तो 3 पर देख लेते हैं, 3 सत्ते 21, 3 पर गए, 3 सत्ते 21, 2 3 सौ के 12 और 2 14 से लगी 1, 3 एक कम 3 और 1 4, 441, बचेगा कितना यहाँ से? फिर 10 में से 1 गया तो 9, बचा 7, 7 में से 4 गए तो 3, और 5 में से 1 गया तो, फिर 5 में से 4 गया तो 1, 139, देखो 147 के आसपास है, यानी कि 9 पर ही जाएगा ये, देख लेते हैं 9 पर, 9 7 63, 3 9 चौके 36 और 6 42, 4 9 कम 9 और 4 13, तो सही है 9 पर ही जाएगा, यानी कि 39.46% ऑप्शन डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक वस्तु के मूल्य में प्रति वर्ष 5% की वृद्धि होती है, यदि दूसरे और तीसरे वर्ष के अंत में इसकी कीमत का अंतर 50.25 रुपए है, तो पहले वर्ष के अंत में इसकी कीमत क्या होगी? 5% यानी कि 1/2, पहले, दूसरे और तीसरे,
तो 5% की वृद्धि यानी कि 20 से 21, और दूसरे साल भी 20 से ये 21, तो यहाँ पर ये 21 हो जाएगा और यहाँ पर ये 20, तो ये होगा 400, और ये 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 420, और ये 441। फिर बोला गया है यदि दूसरे और तीसरे वर्ष के अंत में, तो इनमें अंतर कितना है, ये 21 का अंतर है, और ये वैल्यू हमें दे रखी है 52.5 पहले वर्ष के अंत में, यानी कि 400 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 525 पॉइंट आएंगे नीचे 10, और ये 21 मल्टीप्लाई में 400, 0 से 0 कैंसिल, और 21 से कैंसिल करें तो 21 गुणा 2 42 बचेगा 10, 21 5 फिर 105, और 25 चौका 100, और 1 0 यानी कि 1000, तो ऑप्शन ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ए बी और सी तीन धनात्मक संख्या इस प्रकार है कि ए बी का 70%, बी सी का इतना परसेंट है। ए बी सी 70% है ए, यानी कि ये 10 है तो ये 7 है, और बी सी का 40% है। 40% 2/5, अगर ये 5 है तो ये 2 है, तो यहाँ पर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको, तो 2 5 10, और ये 25 हो जाएगा, तो ये रेशियो हो जाएगी 7 10 25। तीनों संख्याओं का योग, यहाँ से योग कितना है 25 और 7 32 और 10 42, 42 रेशियो की वैल्यू 336 है। बी और सी के योग का 15%, बी और सी के योग का यानी कि 35%, सॉरी 35 का 15%। पहले तो एक रेशियो की वैल्यू निकालूं तो 336 डिवाइड में 42, ये है एक की वैल्यू। वैल्यू निकालनी है इनका योग 35, और फिर इसका 15% यानी कि 15/100, या 15% हमें डायरेक्ट याद भी है, ये होता है 3/20। 5 से कैंसिल, 5 7 35, 5 चौका 20, 7 6 42, 6 से 6 5 30, 3 बचेगा 6 6 36, 4 से कैंसिल, 14 चौके 56, 14 तिया 42, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। रेणु अपनी आय का 68% खर्च करती है। जब उसकी आय में 40% की वृद्धि होती है तो वह अपने व्यय में 30% की वृद्धि करती है, उसकी बचत में वृद्धि कितनी होगी। यहाँ पर ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है, ये सेविंग है, इन दोनों का सम इनकम के बराबर है। तो 68% खर्च करती है आय का, अगर आय 100 है तो खर्चा करती है 68, तो बचाएगी कितना वो 32। फिर बोला गया है कि आय में 40% की वृद्धि, तो इसका 40 मल्टीपल निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 4000, और वह में 30% की वृद्धि, तो इसका 30 मल्टीपल, तो 1 0 3 8 24, 2 3 6 18, और 2 20, तो ऐसे सेविंग कितनी हो जाएगी, 2 माइनस करें तो ये हो जाएगा 1960। अब ये कितनी वृद्धि है ये हमें निकालना, तो 1960 डिवाइड में 32 कर देंगे, तो ये जाएगा कितना मल्टीपल, 6 3 18 और 1 19, 6 दूनी 12, ठीक है 6 दूनी 12 हो जाएगा, 1 6 3 18 और 1 19, तो 6 पर चला जाएगा, बचेगा यहाँ से 4, फिर ये 1 पर जाएगा क्योंकि 40 बचेगा तो 1 पर ही जाएगा, तो 61 यानी कि ऑप्शन सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। रीना ने अपने वेतन का 24%, सॉरी रीना के वेतन का 24% सुनीता के वेतन के 38% के बराबर है। रीना के वेतन का 24% सुनीता के वेतन के 38% के बराबर है, तो 100 से 100 कैंसिल, 2 से कैंसिल करेंगे ये 12 और ये 19, तो रीना और सुनीता इनके वेतन का रेशियो 19:12 है। वीना का वेतन रीना और सुनीता के कुल वेतन का 2/3 है। वीना का जो वेतन है वो इन दोनों के वेतन ये हो जाएगा 10 20 30 31, इसका 2/3 है, ये इतना वेतन है वीना का, और ये वेतन 62,000 के बराबर है, तो 31 दूनी 62 से 62 कैंसिल, यानी कि वीना का वेतन हो जाएगा 3000, या फिर एक रेशियो की वैल्यू 3000 है, तो यहाँ से 19 रेशियो की वैल्यू 19,000 और ये 12,000। पूछा क्या, तो सुनीता का वेतन कितना हो जाएगा, ये सॉरी एक रेशियो की वैल्यू है ना 3000, तो 19 रेशियो की वैल्यू सुनीता की पूछिए, सुनीता की 12 रेशियो, तो 12 3 36, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
यदि 110 का x% से घटाने पर वही परिणाम आता है जो 50% को x% बढ़ाने से, 110 को x% घटाने से वही परिणाम आता है 50% को, चलो 50 को x% बढ़ाने से। तो 0 से 0 कैंसिल, 11 से कैंसिल करें, यहाँ से आएगा 1100 और यहाँ से 500, इस साइड आएगा तो माइनस में, यहाँ से 5x आएगा, यहाँ से 11x माइनस का इस साइड आएगा तो प्लस का। ये हो जाएगा फिर 600 बराबर 16x। तो x की वैल्यू यहां से हो जाएगी 600 बटा 16। ये x परसेंटेज में है, अगर इसको मैं परसेंटेज हटा के नीचे 100 लिखूं, एक 110 को x% घटाने से बढ़ाने से 500 प्लस का चढ़ा माइनस में 5x, यहाँ से माइनस 11x साढ़े प्लस में, तो 11 और 5 16, 600 x आ जाएगा 600 बटा 16। ठीक है, ये x की वैल्यू है इतनी। इसको हम परसेंटेज में भी निकाल सकते हैं, ये परसेंटेज में नीचे आ जाएगा 16, परसेंटेज में नीचे आ जाएगा फिर 100। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से 2 3 6, 2 8 16। तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 बटा 8। ये है फ्रैक्शन में, परसेंटेज में नहीं है, मैंने परसेंटेज यहाँ से हटा दिया, याद रखना है। तो 650 का x% कितना है 3 बटा 8, ये x% है, ऐसे लिख देता हूँ समझ आ जाएगा। तो 650 का x% यानी कि इसका 3 बटा 8, एक 180 के x प्लस 20%, तो 20% 1/5। तो इसमें अगर मैं 1/5 की वृद्धि कर दूं तो 5 से 15 और 8 एकम 8, 15 और 8 23/40। तो इसका 23/40 से कितना अधिक, कितने प्रतिशत अधिक है, तो इसको फिर मैं रेशियो में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और ये हो जाएगा 8 से कैंसिल करने पर 8 5 40, 0 से 0, उसके बाद 3 से कैंसिल, 3 से 18, उसके बाद 5 इस साइड आएगा मल्टीप्लाई में, तो 25 2, 5 से 30 और 2 32, 325। और यहाँ से ये 6 3 18, 1 6 दूनी 12 और 1 13। तो इससे कितना अधिक है, 15 में से 8 गया तो 7, बचा यहाँ से 11, 11 में से 3 गया तो 8, और यहाँ से फिर 2 में से गया तो 1, तो 187 अधिक किससे, ये 138 से, और मल्टीप्लाई में 100। तो अब ये जाएगा 1 पर पहले, तो फिर यहाँ से बचेगा कितना, ये 9, 7 7 में से 3 गया तो 4 और 1 0 है, तो 4 मल्टीपल देखे तो 4 पे जाएगा नहीं 3 पे जाएगा, यानी कि 130 सॉरी 13 समथिंग, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा 136 349 का। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि वर्ग का क्षेत्रफल 19% कम हो जाता है तो वर्ग का विकर्ण कितना कम हो जाता है। देखिए 19% कितना होगा, 19/100। यह एरिया होता है स्क्वायर का ए स्क्वायर, ए यानी कि साइड। तो अगर पहले ये एरिया 100 था, अब 19 कम हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। ए स्क्वायर की वैल्यू है, अगर यहाँ से मैं ए की वैल्यू निकालना चाहूं तो ये आ जाएगी 10 और ये आ जाएगी 9। पूछा गया है विकर्ण होता है √2a, कितना कम हो जाएगा, परसेंटेज में पूछा है। तो जब मैं इसकी रेशियो निकालूंगा तो √2 से √2 दोनों जगह कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये कितना आ जाएगा 10:9, विकर्ण भी इतना आ जाएगा। तो ये कितना कम हो गया, 1 कम हो गया, किसके ऊपर, 10 के ऊपर। 1/10 कितना होता है, 10%, ऑप्शन बी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यहाँ तक अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या टेलीग्राम ग्रुप पर पूछ सकते हो, और इसकी पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है।